अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ शाखा महलकपुर निजामपुर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध जी की तस्वीर के सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित कर तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्य अर्पण कर किया गया। तत्पश्चात बहुजन महापुरुषों गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अंबेडकर, फातिमा शेख, मदर टेरेसा, झलकारी बाई की तस्वीरें व कलाकारों से सुसज्जित मनमोहक झांकियों के द्वारा पूरे ग्राम सभा में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका सभी ग्रामवासियों ने जगह जगह पर पुष्प बरसा कर स्वागत किया तथा सभी कलाकारों व दर्शकों के लिए जगह जगह पर जलपान व पानी की व्यवस्था भी की गई। सभी झांकियों को ग्रामवासियों ने खूब सराहा। शोभा यात्रा के बाद अंबेडकर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। अरे तो मास्टर नहीं है, चल। आई 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 मास्टर नहीं आई। ये ले आ गई फिर पढ़ाने। चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनु छाया का असर तुझ पर न पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभाले, कपड़े ही तो धोने। बड़ी आई इस चीज को शिक्षित करने वाली। सासूबाई, ओ सासूबाई, हाँ राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू हुई मुंह उठाकर चली आई बेशरम करी थी। औरत जात पर कलम खो कलम, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। हेलो हेलो हेलो, जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूँ मैं सावित्री। देखो सावित्री, ये समाज झगड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग। ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया उन्होंने कहा था, नहीं लिखा था कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु की इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। ये समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो यही सोच रही थी कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा।
ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे। हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। कितना भी बुजुर्ग, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब अपने कदम भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा बैज अलंकरण तथा बाबा साहेब का पटका पहनाकर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय बहुजन गायक रवि बौद्ध ने अपनी सुरीली आवाज से सुंदर और प्रेरणादायी गीतों से समा बांध दिया तथा लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जो कुछ मिला है वो संविधान से मिला है। उठा के मार दो ना सीधे सीधे और ताली के साथ क्या? अरे सब कुछ मिला है संविधान से। बाबा भीम ने करा कमाल, हो कमाल, इस भारत देश हमारे। उनकी ही कृपा से मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से मस्त जिंदगी है। गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत मिली, बाबा साहब की गुलामी मेरे काम आ रही, बाबा साहब की गुलामी मेरे काम आ रही, बाबा साहब की गुलामी मेरे काम आ रही, बाबा साहब की गुलामी मेरे काम आ रही है। इस अवसर पर भगवती इंटर कॉलेज की बच्चियों ने सावित्रीबाई फूले जी तथा ज्योतिबा फूले जी के जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिस पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। इस अवसर पर विद्वानों के विचार भी आमंत्रित किए गए। इसमें बाबा साहेब के मिशन पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग को बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर मजबूत समाज के निर्माण में योगदान करने के लिए आगे आना चाहिए। श्रीमती स्वदेश कुमारी प्रधानाचार्य ने उपस्थित जनसमूह को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। श्रीमती ब्रजवाला प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने समाज की प्रगति के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हम उनके आदर्शों पर चलकर ही उस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह सागर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। वह ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां समता हो, बंधुता हो, सभी के लिए न्याय हो। ARTO मुरादाबाद हरिओम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा समाज के उत्थान में किए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम को रजनी सिंह, निशा आर्य, डॉक्टर कैलाश कुमार आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गणमान्य लोगों में चंद्रपाल सिंह, जिला महासचिव BSP, करतार सिंह, जिला सचिव BSP, सतपाल सिंह कश्यप, मंडल प्रभारी BSP, राम कुमार गुलाब, मुख्य मंडल प्रभारी BSP, भूप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कांट, अमित कुमार गायक लोधीपुर, सुमित कुमार जिला अध्यक्ष आसपा, रमेश कुमार गंधर्व मंडल प्रभारी आसपा, प्रदीप सिंह जिला संगठन मंत्री आसपा, डॉक्टर अनुज अग्रवाल प्रधानाचार्य, डॉक्टर गौतम सिंह वरिष्ठ शिक्षक, मनीष कुमार वरिष्ठ शिक्षक, ADO समाज कल्याण अनुज कसाना, जगदीश चंद्र वरिष्ठ शिक्षक, BS बौद्ध, जीराज बौद्ध, अनेश कुमार सागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नौरतन सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ तथा सदस्य जिला पंचायत ने की तथा कार्यक्रम का सफल संचालन बंस बहादुर, प्रवक्ता GG हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष डॉक्टर नौरतन सिंह, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार, महामंत्री रमेश कुमार सागर, शुभम कुमार, डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर कैलाश सिंह,
सुनील कुमार, अमित कुमार, डॉक्टर बंटी भारती, सुमित कुमार, प्रमोद कुमार, सचिन कुमार का विशेष सहयोग रहा। ये जो हमारी नई ताती बैठी है, नई जनरेशन बैठी है, ये आने वाला हमारा भविष्य है। ये आने वाले बच्चे आने वाले समय में हमारे बाबा साहब का नाम रोशन करेंगे। तो यह बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी कराएं ताकि बच्चे बाबा साहब को पढ़ें और इनाम जीतें और आगे बढ़ें, क्योंकि बाबा साहब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाबा साहब एक क्रांति का नाम है। अगर बाबा साहब का आपने घर में फोटो भी रख लिया तो कोई भी भूत प्रेत घर के अंदर घुस नहीं सकता, हिम्मत नहीं उसकी। आपको पता है कि आज जो है 134वां जो जन्मदिन है अपना भीमराव अम्बेडकर जी का, उसको हम मना रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक जैसे अभी हमारे जो पहले वक्ता थे उन्होंने बताया एक बात कि हम क्या है कि आज जो हमारा समाज है वो आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आध्यात्मिक में मतलब हम पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला। पूजा पाठ करने से क्या होगा, कोई ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं, है ना। तो शिक्षा एक ऐसी मतलब हमारे पास जड़ी बूटी है, यदि आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे पद पे जा सकते हैं। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा, है ना। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा एक ऐसी है कि हम जो बच्चे कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। आजकल देखे होंगे स्कूल बतेरे खुल गए हैं, छोटे जो मतलब प्राइवेट स्कूल, है ना। तो उन्होंने क्या बिजनेस का एक जो डरा सा बनाया हुआ है कि अपने स्कूल खोल लिए हैं और उससे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं भी पढ़ लेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा और मैं बहुत अच्छे पद पर पहुँच जाऊँगा। हम भी एक गरीब घर से रहने वाले, हमारे पिताजी भी राजमिस्त्री थे और वो बेचारों ने हमें, जो हम 4 भाई हैं, चारों गवर्नमेंट जॉब पे ही हैं, उन्होंने ये पहले बोला कि मैं कुछ भी काम कर लूँ पर आपको जो है मजदूरी नहीं करने दूंगा। वो राजमिस्त्री में मजदूरी की और हमें जो है इतना मोटिवेट उन्होंने किया कि भगवान करे सभी को ऐसा पिता दे कि जो सभी के बच्चे जो ऐसे पद पे जाएं। हम मतलब भाई हैं, हमारे असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं, कुछ एक फौज में हैं, फिर मैं इधर जो है अभी मतलब ARTO मुरादाबादी हूँ मैं यहाँ पे। तो ये है, तो सब कुछ जो है शिक्षा से है ना। शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तो उससे आप जो बड़े से बड़ी जो आपकी जो मुश्किल है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जो पढ़ा लिखा आदमी है कहीं भी मान नहीं खाता है, कहीं भी समाज में बैठेगा, किसी भी समाज में बैठेगा तो वो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। आपको एक बात बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कोई अपने आप में नाम नहीं है, एक ब्रांड है। क्योंकि जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और उसके बाद में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 वर्ष पूरे हुए तो वहां के कुलाधिपति के पति ने कहा कि भाई पता कीजिए कि आज तक 300 वर्षों में यहाँ के सबसे ज्यादा होनहार छात्र, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन रहा। तो सम्मानित साथियों, उस पर सर्च हुआ, लेकिन जब वहां का सर्वे हुआ, सर्वे के बाद में उसमें 3 नाम आए और हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, उसमें अगर पहला किसी का नाम आया तो हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था। सम्मानित साथियों, जानते हो फिर उसके बाद में क्या हुआ। आज भी उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो गेट पर जो वहां पे स्टेचू लगा हुआ, प्रतिमा लगी हुई है, उस पर लिखा गया है कि द सिंबल ऑफ द नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक आदरणीय कौन, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को सत्संग नमन। बाबा साहब को महिलाओं का मुक्तिदाता, बेजुबानों का जुबान देने वाला कहा गया है। कहते हैं महिलाओं का मुक्तिदाता। ऐसे महापुरुष को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की शिक्षा की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आप सबके बीच में यहाँ बोल रही हूँ। इच्छा होगी कि मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, मुझे आज ये मंच मिला, किस वजह से मिला। तो देखिए, इस सब के पीछे ही हमारे जो जितने महापुरुष हुए हैं उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का त्याग है, उन्हीं का बलिदान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VGX न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादाबाद के महलकपुर निजामपुर गांव में। यहां पर बाबा साहेब की बहुत ही भव्य जयंती का आयोजन किया गया था। आइए यहाँ के जो संयोजक हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह का रहा आज का कार्यक्रम। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर नवरत्न सिंह और अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ शाखा
मैलकपुर निजामपुर का अध्यक्ष हूँ। किस तरह का प्रोग्राम रहा आज? बहुत ही भव्य हर्षोल्लास से मनाई गई जयंती और झांकी काफ़ी निकली हुई, सावित्रीबाई फुले और गौतम बुद्ध बाबा साहब की बहुत विशाल जुलूस था। और कार्यक्रम में क्या क्या रहा, किस तरह की व्यवस्थाएं रही? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और महिला विंग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नाटक किए सावित्रीबाई फुले पर और बाहर के भी अतिथि काफ़ी आए, उन्होंने भी अपने विचार रखे और मीडिया प्रभारी भी इसके वो हैं आभारी हैं, धन्यवाद है उनके लिए भी। जैसे कि हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बाबा साहब की जयंती के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि जो है शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे भी हम जयंती मनाते रहेंगे। ये कारवां नहीं रुक पाएगा, 89 से कारवां चल रहा है पिताजी के समय से। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? 1989 से और ये 17 अप्रैल को चलता था 1989 से और ये लगातार चल रहा है। और आप सबका सहयोग, गांव वालों का सहयोग और पूरे समाज का सहयोग, जनतन मुरादाबाद के सभी लोगों का सहयोग रहता है और मेरे हाथ मजबूत करते हैं और गांव वालों का विशेष आभार सफल कार्यक्रम कराने में। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगी। मैं प्रमोद कुमार, ग्राम मैलकपुर निजामपुर, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ मैलकपुर निजामपुर। आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा? आज का कार्यक्रम हमारा पूर्णतः सफल रहा। हमारी जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे पत्रकार बंधु, हमारी महिलाएं, हमारे जितने भी भीम सैनिक हैं, सभी ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग हमें हर तरह से मिला। मैं इस गाँव वासियों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जयंती को और भी भव्य रूप से मनाया जाए, अच्छी तरह से मनाया जाए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए संदेश है कि फालतू के कामों में न पड़ के शिक्षा को आगे बढ़ाएं, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर लाएं और बाबा साहब के विचारों पर चलें। बाबा साहब को मानने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम उनकी बातों को मानें, उनकी शिक्षाओं को मानें। ठीक है, आगे थोड़ा। मैं रमेश कुमार। एक मिनट। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगी। मैं रमेश कुमार सागर, अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ का महामंत्री। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम 17 अप्रैल को ग्राम मैलकपुर निजामपुर में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जयंती जो रैली निकाली गई है वो भी बहुत सफल रही है। पूरे गांव का सहयोग रहा है और जितने भी हमारे गांव के युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम चाहेंगे आगे भी इस तरीके से ये जो प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। 1989 से हमारे गांव में लगातार इसी प्रकार से रैली और जयंती मनाई जा रही है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को, युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के देखकर उनके जो है आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुरादाबाद के प्रसिद्ध संचालनकर्ता बंस बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन करा है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही शानदार रहा और मैं इसके लिए जो आयोजक मंडल है उसको बधाई देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि एक आधुनिक भारत का निर्माण, ऐसे भारत का निर्माण जिसमें समता हो, समानता हो, बंधुता हो, सभी के लिए न्याय की व्यवस्था हो, और बाबा साहब ने वो सपना देखा था। और जो आज का जोश और जुनून बच्चों का और यहाँ के जो जितनी भी झांकियाँ निकली हैं, बहुजन महापुरुषों की बहुत सारी झांकियाँ जो है प्रेरणा दे रही थी लोगों को, और निश्चित रूप से पूरे समाज में घूम घूम कर उन झांकियों ने सबको प्रेरित किया है। और कार्यक्रम इतना शानदार रहा। बहुत सारे समाज के वरिष्ठ लोग आए थे, बुद्धिजीवी लोग आए थे, विद्वान वक्ता लोग आए थे और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रवि बौद्ध जी ने प्रस्तुत किया। और पूरा का पूरा जो उद्देश्य रहा है कि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, इसको हम सबको रुकने नहीं देना है। जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि हमारे जो युवा हैं वो जो है आलस में नहीं पड़ना है, उनको झूठी शान में नहीं पड़ना है, बल्कि उनको आगे आकर के अपने दूसरे काम छोड़ करके, जिसमें जो है एंजॉय करते हैं, ऐसे कामों को छोड़ करके समाज का नेतृत्व करना है। उन्होंने कहा था युवा समाज में आगे आएँ, समाज को जागरूक करें और उसकी जो है नेतृत्व करें।
कार्यक्रम आए हुए अतिथि भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि किस तरह का रहा कार्यक्रम। आपका नाम और परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम जगदीश चंद, मैं हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर नवरत्न सिंह जी हैं। उनकी सारी टीम में एक युवा टीम है, उसके अंदर बहुत जोश है और कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर है। मैं इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और साधुवाद देता हूँ कि ये टीम पूरी मजबूती और शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़ेगी और समाज के हित के लिए काम करेगी। इस संघ से आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? इस संघ से मैं डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक संघ के माध्यम से इस अंबेडकर अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ से जुड़ा और मेरा ये जुड़ने का समय शिक्षक बनने से नहीं है, एक स्टूडेंट लाइफ से है, क्योंकि मैं एक हॉस्टल का भी स्टूडेंट रहा हूँ, जिस हॉस्टल में बाबा साहब के अनुयायी लोगों ने, अधिकारियों ने आकर समय समय पर हमें जगाया। तो हम तो स्टूडेंट लाइफ से जागे हुए हैं और मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरे साथी, समाज जागने का लगातार प्रयास करता रहता हूँ और करूँगा, रुकूंगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अभी एक बात और है मेरी। जी बताइए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जयंती हम एक दिन मना के छोड़ देते हैं, यही हमारी गलती हो जाती है। हम इसको लगातार जारी रखें और लगातार जारी से मतलब है कि छोटे छोटे मुद्दे समाज के अंदर जो घटित होते रहते हैं उनका हम निराकरण करें, छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करें, छोटे छोटे समाज को जागरूक करने वाले जो कार्यक्रम हैं उनके द्वारा समाज को जागृत रखें, वरना ये समाज सोया हुआ है। इस समाज को जगाने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। यदि हमारा लगातार प्रयास रहा, इस संगठन का प्रयास रहा, तो डॉक्टर नवरत्न जी वो दिन दूर नहीं है जो समाज को जगाने में सार्थक सिद्ध होंगे। नाम और परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं ग्राम महलकपुर निजामपुर का निवासी हूँ। और आज हमारे गांव में अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई और चूँकि जो जन्मदिन तो उनका 14 तारीख को होता है, किंतु हमारे यहाँ 17 तारीख को ही मनाया जाता है। और क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जैसे कि बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो आज हमारी झांकियों में भी रही है और वक्ताओं ने भी कहा है कि भाई शिक्षा पे जोर देना है। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं हैं और विशेष तौर से महिलाओं की शिक्षा के बारे में हमने बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है कि महिला जो शिक्षा में पीछे रह गई हैं उनको आगे आना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और बाबा साहब ने भी महिलाओं के लिए बहुत किया था। उन्होंने तो महिलाओं की बेड़ियाँ काट दी थी, उन्हें आज़ाद कर दिया था। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई समाज की महिलाएं आगे आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता रहे। हमारे साथ प्रसिद्ध गायक रवि बौद्ध जी मौजूद हैं। आइए आज के कार्यक्रम के बारे में उनसे जानते हैं। आज आपने कार्यक्रम में अपना जो संगीत दिया है, आपने जो गाने गाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही अच्छा रहा। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के जो बैनर तले जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें यहाँ के डॉक्टर नवरत्न सिंह जी और मास्टर प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को संचालित कराया और पूरे ही गांव में बड़ी धूमधाम से झांकी निकाली है। आज हमारा समाज बाबा साहब के बारे में और हमारे महापुरुषों के बारे में, क्योंकि हमारे बच्चों को और हमारे जो अशिक्षित वर्ग है उनको बाबा साहब के और हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है। सबसे पहली शिक्षा होती है माँ उन्हें बहुजन पुरुषों के बारे में नहीं बताती। वैसे ही दूसरा होता है अखबार, टेलीविज़न। कोई भी अखबार, कोई भी टेलीविज़न हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं बताता है। अगर कोई हमारे महापुरुषों के बारे में बताता है तो ये जो छोटे बड़े टेंट लगाकर हम बाबा साहब की और बहुजन समाज में जो जन्मे महापुरुष हैं और जो हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो बहुजन हमारे साथी हैं, इन्हीं के सहारे से बाबा साहब के विचारों को हम आगे ले जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि बीज कितनी भी अच्छी का क्वालिटी का क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी नहीं दिया जाएगा तो बीज मर जाएगा। वैसे ही बाबा साहब ने कहा था कि विचार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर विचार को प्रचार और प्रसार नहीं मिलेगा तो विचार मर जाएगा। वैसे ही हमारे साथ जो हमारी बहन रिपोर्टर हैं, ये हर जगह जाकर बाबा साहब के विचारों को फैला रही हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मैं जनता से और जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इनको
लाइक सब्सक्राइब शेयर आप ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं रवि बौद्ध, क्रांतिकारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। Baba